सवय तीन तीन आज पढ़ना है ना। रसखान के सवय हम लोगों ने कल पढ़ा था 1 और 2, आज पढ़ना है 3। 3 में क्या था? जब मैं कवि परिचय दे रही थी तो आप सुने होंगे कि 3 में था 3 और 4, है ना। 3 में क्या था? गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। कृष्ण का रूप धारण करना। अब आइए इसमें खास क्या है देख लें। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, हम अपने सिर के ऊपर मोर का पंख धारण करेंगे। गुंज की माल गले पहिरूंगी, गुंज की माला गले में पहनूंगी। गुंज की माला वन फूल को, वन में मिलने वाले फूल, वनमाला। गूंज की माला गले में पहिरूंगी, पहनूंगी। वन के फूलों से बनी हुई माला, गूंज की माला। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी। गूंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, और क्या ओढ़ूंगी? पीतंबर, पीतांबर, पीला अंबर, पीला वस्त्र श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण जैसे पीले वस्त्र पहनते हैं वैसे ही मैं पीला वस्त्र पहनूंगी। मैं नहीं, हम, गोपियां कह रही हैं। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गले में गूंज की माला, शरीर पर पीतांबर ओढ़ेंगे। लकुटी बन, ले लकुटी, हाथ में लाठी लेकर वन गोधन ग्वारी संग फिरूंगी। हाथ में लाठी लेकर वन में गायों को लेकर ग्वालों के संग फिरूंगी, चलूंगी फिरूंगी, है ना। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो कृष्ण को भाता है, जो जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, वो सब स्वांग में रचूंगी, वो सब मैं नकल उतारूंगी। या मुरली मुरलीधर की। लेकिन सुन लीजिए, कवि कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, या मुरली मुरलीधर की। मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। जो मुरली, मुरलीधर अपने अधरों पर धारण करते हैं उसे हम कभी अपने अधरों पर अधरान अधरी, अधरान धरी, जो अधरान, जो अधरों पर उन्होंने मुरली धारण किया है, जिन अधरों पर, जिस अधरों पर वो मुरली को धारण किए हैं, उस मुरली को हम गोपियां अपने अधरों से नहीं लगाएंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी, अधरान धरोंगी। जो अधरों पर श्री कृष्ण अपने अधरों पर जिस मुरली को धारण किए हैं, उस मुरली को हम गोपियां अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। सब कुछ करूंगी। श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसे पहनावा, वैसे सिर पर मोर पंख रखना, हाथों में लाठी लेकर ग्वालों को चराना, गोपियों के साथ, है ना। हृदय पर गूंज की माला धारण करना, पीतांबर ओढ़ना, वो सब हम गोपियां करेंगी। और इसके अलावा जो श्री कृष्ण को भाता है, भाव तो वो ही मतलब वही, भाव तो भाना, अच्छा लगना। मेरो रसखान, रसखान कहते हैं
कविरस खान कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग रचना मतलब क्या होता है बच्चों? स्वांग रचना मतलब, स्वांग मतलब बोलिए, बोलो कोई बच्चा। नकल करना में। नकल करना है ना, स्वांग करना, नकल करना, वो सब हम नकल करेंगे जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। गोपियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि वो सब कुछ हम करेंगे जो श्री कृष्ण को भाता है। मोर मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मोर का पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गूंज की माला गले में पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़ूंगी, लाठी लेकर ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ गायों को लेकर चराने जाऊंगी। जो जो श्री कृष्ण को भाता है वो सब स्वांग में करूंगी। लेकिन जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया है उसे हम अपने अधरों पर कभी नहीं धारण करूंगी। क्यों? क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? मैम अधर में। रिपीट अगेन। मैम अधर में। ओठ, 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 ओठ। मुरली कहाँ से बजेगा? बांसुरी कहाँ से बजेगी? बांसुरी ओठों से बजती है, यहाँ से फूका जाता है ओठ। यहीं पे ना मुरली रखते होंगे श्री कृष्ण, अधरा, अधरों पर। बोलिए, ये एक जो बात है कि श्री कृष्ण अधरों पर मुरली को धारण करते हैं, और जिस मुरली को धारण करते हैं उसे हम अपने अधरों पर धारण नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैम क्योंकि वो ईश्वर हैं, प्रभु हैं, और हम उतने उतने काबिल नहीं है कि हम उनके मुरली को अपने शरीर से, जिनका जिस मुरली को उन्होंने अपने ओठों से स्पर्श किया है उससे हम भी स्पर्श कर सके। हाँ, तो अपने ओठों से जिसे स्पर्श किया है उसे हम ओठों से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और मुरली को गोपियां अपनी सौतन मानती हैं, उससे सौतन मानकर ईर्ष्या करती हैं कि मुरली तुम श्री कृष्ण के ओठों से स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किए हो ना। ईर्ष्या करती हैं, उसे अपना सौतन समझती हैं। अब सौतन समझते हो कि नहीं समझते हो ये तो तुम ही लोग जानो। लेकिन ये एक रिश्ता होता है जो एक व्यक्ति दो पत्नियां साथ में रखता हो तो आपस में दोनों झगड़ता है और ईर्ष्या करता है और लड़ता है। सौतन डाह, हाँ, ये लड़ाई होती है समाज में। तो बड़े होगे तो कुछ तो समझ ही जाओगे। तो उसे अपना सौतन समझती है मुरली को, बांसुरी को, जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने इसे अपने ओठों से स्पर्श किया है, मैं तो कभी स्पर्श नहीं करूंगी। हाँ, जलती है, सौतन समझकर उसे धारण करना नहीं चाहती है। ये है मेन इसमें बात। आइए, समय है आपका। इस सवय को पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या और अनुवाद या शब्दार्थ, जो भी आप कहिए, भावार्थ समझने के बाद आपको कहीं कठिनाई है तो खुल के पूछिए, बदमाशी नहीं करिएगा, कतई नहीं। 9B का बच्चा हो या A का हो, सब मेरे वश में हो। ऐसा मत सोचना कि हम ऑनलाइन जो सो लिख के भाग जाए, ठीक है? और फिर जाओगे कहाँ? फिर तो कल क्लास आओगे ही मंडे से। तो अगर वाकई समझ में नहीं आता हो तो आप पूछिए हमसे, एक बार नहीं कई बार पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की बदमाशी की है तो मैं आपका नाम सब स्क्रीनशॉट लेकर रख लूंगी, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप अनावश्यक क्यों लिखते हैं। चलिए, सब कुछ खुला हुआ है, नथिंग इज ब्लॉक्ड फ्रॉम माय साइड। आप सब वीडियो ऑडियो खोलकर पूछ सकते हैं। नहीं पूछिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, 1 मिनट का मात्र समय देंगे। अगर कोई कठिनाई है तो किसी भी पंक्ति में तो आप खुलकर पूछिए मुझसे। अनु कुमारी, अमित कुमार, सुशांत है, सुशील है, उत्कर्ष है, आरूही है, कुशाग्र है, पूछो। मैम मैम गूंज की माला मतलब? क्या? गूंज की माला में। गूंज की माला, वन वन, या तो आप उसको गूंज की माला कहिए, गूंज फूल है ना, एक प्रकार का वन में पाया जाने वाला
फूल है। ठीक है, कहीं कहीं श्री कृष्ण के गले पर वनमाला सुशोभित पाइएगा। वन के फूलों से बनी हुई माला और गूंज भी वन में पाए जाने वाले फूल का एक वैरायटी है। हाँ, वन के फूलों से बनी हुई माला श्री कृष्ण अपने हृदय पर धारण करते हैं। गूंज इज काइंड ऑफ फ्लावर विच इज फाउंड इन वन, जंगलों में पाया जाने वाला फूल है गूंज। बोलिए और कुछ। और कुछ है? आइए, अगर नहीं है तो चौथा आइए, चौथा सबे चार। काननी दे अंगुरी रही वो जभी मुरली धुनी मंद बजे हूँ। हाँ, मैं कान पर अंगुली देकर रह जाऊंगी जब मंद मंद धुन श्री कृष्ण बजाया करेंगे मुरली से। मोहिनी तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। जब श्री कृष्ण अपनी मोहिनी तान छोड़ेंगे तो मैं छत पर जाकर सुन लूंगी, है ना। अटारी कहते हैं, अटा चढ़ी, अटारी चढ़ी, अटारी कहते हैं छत को गांव में। हाँ, अगर मोहिनी तान छेड़ेंगे, श्री कृष्ण अपनी मुरली से मोहिनी तान छेड़ेंगे तो कबीरस खान कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम अटारी पर चढ़कर उन्हें सुन लेंगे, छत पे चढ़कर उनके तान को सुन लेंगे। गोधन गहे तो गहे, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरी ब्रज लोगन, तेरी कहो चिल्ला कर मैं कहती हूँ। गोपियां कह रही हैं कि हे ब्रज के लोग, शीघ्र मतलब पूरे, हे पूरे ब्रजवासी, हे ब्रजवासी, ब्रज के लोग, तेरी कहो, मैं चिल्ला कर कह रही हूँ, सारे ब्रजवासी सुन ले, मैं चिल्ला कर कह रही हूँ। काली मतलब कल, कोई कितनों मुझे समझाए, हम समझने वाले नहीं हैं। किस स्थिति में? मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जय, न जय न जय। जब श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे तो हम उनके मुस्कान हमसे संभाले नहीं जाएंगे, हम फिर दौड़कर उनके पास पहुंच ही जाएंगे श्री कृष्ण के पास, क्योंकि उनकी मुस्कान हम लोगों से नहीं संभलेगी। फिर से चलो ऊपर से, अगर श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे तो तुम लोग कहते हो ना कि श्री कृष्ण के पास ना जाओ, तो ठीक है, मर्यादा में रहकर हम सब रहेंगे और कान में उंगली डाल लेंगे। ठीक है, काननी दे अंगुरी, काननी मतलब कान में, अंगुरी मतलब अंगुली देकर रह जाऊंगी जब मुरली की धुन श्री कृष्ण मंद मंद बजाएंगे। हाँ, धीरे धीरे बजाएंगे तो तुम कहते हो तो चलो मान लेते हैं, हम कान में उंगली डालकर रह जाएंगे। अगर मोहिनी तान भी छेड़ेंगे तो चलो छत पर जाकर सुन लेंगे, उतना तक रह जाएंगे। लेकिन चिल्लाकर हम कह रहे हैं, हम सब गोपियां सुन लो, पूरे ब्रजवासी, कल तुम कितना भी समझाओगे तो हम गोपियां नहीं समझेंगे। जब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काएंगे, उनके मुख पर मुस्कान आएगी तो वो हम लोगों से नहीं संभलेगा, फिर हम लोग दौड़कर श्री कृष्ण के पास चले जाएंगे। वेरी सिंपल वर्ड में मैं समझाई हूँ, आप लोग समझे या नहीं? यस मैम। सेकंड लाइन एक बार रिपीट। यस मैम। इतना आसान तरीके से एक एक वर्ड को मैं बता रही हूँ आपकी भाषा में, कि नहीं समझना तो हो ही नहीं सकता है। एकदम में जो एकदम दिमाग से मंद होगा वो भी समझ जाएगा। कान में उंगली दे दूंगी जब मुरली की धुन सुनूंगी, चलो चलेगा उतना, है ना। ब्रज के लोग गोपियों को मर्यादा में रहने की सलाह देते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कि अगर वो मंद मंद मुरली का धुन सुनाएंगे तो चलो कान में उंगली दे देंगे, नहीं सुनेंगे। हाँ, मोहिनी तान छोड़ेंगे मुरली का तो चलो थोड़ा सा हरकत होगा, अटारी पर चढ़कर सुन लेंगे, है ना, छत के अटारी तक ही जाएंगे। लेकिन चिल्लाकर कहते हैं ब्रजवासी, पूरे ब्रजवासी सुन लो,
तब तुम हमें दोष मत आना, ही कल समझाने आना। कल अगर समझाओगे तो मैं समझूंगी नहीं। कब, किस स्थिति में? मायरी व मुख की मुस्कानी, मायरे, उस श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान आती है, आएगी, उसे देखकर हम खुद को संभाल नहीं पाएंगे। फिर हम सारी मर्यादा समाज का तोड़कर और श्री कृष्ण के पास दौड़कर चले जाएंगे। समझने में कठिनाई है? बोलो। सुशांत, नो मैम। अमित, अनु, उत्कर्ष, ऑडियो खोलो, ऑडियो खोलकर बात करो। हो गया क्लियर? चलो। यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. एक दो तीन छोटी छोटी बातें हैं ब्रज भाषा में, इसलिए तुम लोग को थोड़ा कठिनाई लग रही है, वरना है ही क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक बेटा, ठीक।